गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ लार्जर लेयर विद रेस्पेक्ट टू द लेवल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन पोजिशन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ये क्या कहलाता है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट के बाद आपका आता है स्टेट एंड प्रूव द इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी प्रूव करनी है। आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी क्या होती है? देखो, ये होती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी इज इक्वल्स टू A1, ये होती है आपकी A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, ये आपको दिखाई दे रही है। A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, ये होती है आपकी बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, सॉरी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द इनकम्प्रेसिबल लिक्विड एट अ पर्टिकुलर सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। दैट मीन्स V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी कम उसकी स्पीड होगी। दैट मीन्स AV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने कह रहे हैं एक पाइप है जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, ये एक ट्यूब है, एक एंड है आपका A और एक एंड है आपका B, ये वाला। यहाँ कह रहे हैं वेलोसिटी V1 है, यहाँ कह रहे हैं वेलोसिटी V2 है। आपको क्या कैलकुलेट करना है कि AV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। एरिया है आपका बच्चों। ठीक है, देखो अगर हम लिखें AV एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया और वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट करेगा? एरिया की अगर हम देखें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकेंड हम एक्चुअल में देखते हैं, लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। और AV आपकी क्या है यहाँ पर आपका AV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट A1 V1 आपकी वेलोसिटी है AV, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हम देखते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ लिखें जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, मास जो होगा पर सेकेंड पर जितना एंटर कर रहा है वो कितना होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी A1 V1 रो। ठीक है, इसी तरह से दूसरे पर निकालेंगे, बिकॉज डेंसिटी कांस्टेंट होगी, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास निकल कर आ गया V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब आपकी बर्नौलीज थ्योरम, ये क्या कहती है बर्नौलीज थ्योरम? ये कहती है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, इसके लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और वो कितना है देखिए, इट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द पाइप। तो प्रेशर एनर्जी P हाफ रो V स्क्वायर हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी, एंड रो GH हो गई आपकी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों का सम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। प्रूफ करना है हमें, वर्क होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आप देख सकते हैं। उसके बाद आ गया आपका P1 A1 मल्टीप्लाइड बाय V1। सिमिलरली यहीं पर हम लेके आएंगे जब वर्क निकालेंगे हम, तो यहाँ पर हमने क्या किया, बस अलग अलग वर्क निकाला। प्रेशर एनर्जी के लिए जो निकाला क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पर W कितना होगा, यहाँ निकाला हमने P1 मतलब प्रेशर मल्टीप्लाई बाय आपकी क्या आ गई P1V माइनस P2V। W निकाल दिया हमने, निकाल दिया। तीनों को जब हम निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे, आपको क्या मिलेगी, ये क्वांटिटी कांस्टेंट मिलेगी। ओके, लिमिटेशंस क्या है इसकी, दिस इक्वेशन इज प्रूव ओनली फॉर द आइडियल प्रूफ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए नॉन विस्कस। जैसे कि अगर आपका कोई विस्कस फ्लूइड है, दैट मीन्स अगर आप हनी ले लें, ऑयल ले लें, तो ये उसके लिए नहीं होगा। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, अब बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन क्या है आपकी, ये इंपॉर्टेंट है, ये है आपका वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। ठीक है, इसमें आपकी बर्नौलीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, और इसको हम क्या कहते हैं, टॉरिसेलीज थ्योरम या टॉरिसेलीज लॉ भी कहता है। ये क्या कहता है, किसी भी, ये आपको दिखाई दे रहा है इधर एक होल है और यहाँ से वाटर आपका गिर रहा है h हाइट पर, तो ये कहता है कि किसी भी लिक्विड से, किसी होल से, नैरो होल से, जिसे हम क्या कहते हैं ऑरिफिस, गिरने वाला जो लिक्विड होता है वो सेम हाइट सेम वेलोसिटी से गिरता है जितना एक फ्री फॉलिंग बॉडी गिरती है। तो सेम यहाँ पर हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे, देखिए दोनों रीजन पर, तो आपको क्या मिलेगा, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2GH। तो अगर यही इक्वेशन अगर हम देखें, देखो अगर कोई पार्टिकल है जो ग्राउंड से गिर रहा है
h हाइट पर, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हम कह रहे हैं अगर ये v से गिर रहा है तो लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। u आपका 0 हो गया तो v किसके इक्वल आ गया, √2gh। तो सेम जैसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए आता है ऐसे ही किसके लिए आ रहा है, टॉरिसलिस थ्योरम के लिए आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही सेम इसकी एप्लीकेशन है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर क्या है आपका, एक डिवाइस है, किसके लिए यूज़ करते हैं, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड की स्पीड को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करेंगे, दोनों साइड पर v1 v2, अब ए और बी आपको ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं जो कनेक्टेड है एक किस ट्यूब से, एक छोटी ट्यूब से, और यहाँ एक आपकी यू ट्यूब कनेक्टेड है, ठीक है। हाइट तक लिक्विड उसमें भरा हुआ है, ठीक। यहाँ पर आपने डिफरेंट लिक्विड भरा है, जो ए ट्यूब्स है, A1 ट्यूब्स हैं उसमें लिक्विड अलग है और जो यू ट्यूब है उसमें लिक्विड अलग है। अगेन हम बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपकी वेलोसिटी कितनी निकल कर आती है, v इज इक्वल्स टू आएगी आपकी A1 v1 मल्टीप्लाइड बाय 2ρmgh डिवाइड बाय p A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब व्हाट डू यू मीन बाय विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। विस्कोसिटी अभी हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया है, लेकिन इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी लिक्विड जो है, विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी है। आपको पता है जो लिक्विड है वो डिफरेंट लेयर्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो जब लिक्विड की एक लेयर दूसरी लेयर पर ट्रैवल करती है, एक लेयर दूसरी लेयर पर ट्रैवल करती है तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन में कुछ क्या लगाती है, आपका फ्रिक्शन फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से जब कोई बॉडी उस लेयर के थ्रू फ्लो करती है तो वो उसके पाथ को रेजिस्ट करती है, दैट मीन्स मोशन का अपोज करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं किस किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर, जो फोर्स है आपका विस्कस फोर्स है, अभी dv/dx वेलोसिटी ग्रेडियंट पड़ा उस पर डिपेंड करता है। तो अगर यहाँ से हम कांस्टेंट ले लेंगे ईटा, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आप देख सकते हैं ईटा, तो विस्कस फोर्स आ गया आपका ईटा dv/dx, ठीक है। अब dv/dx। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है हमें, नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये रेजिस्टिव फोर्स है ना, जब कोई पार्टिकल की मोशन का अपोज करेगा। अब विस्कोसिटी को हम कैसे डिफाइन करें, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को, thus the coefficient of viscosity of a fluid be defined as the viscous force required per unit surface area to maintain a unit velocity gradient at layer of fluid। ओके, ये आप कंप्लीट हो गया आपका ये चैप्टर। नेक्स्ट पे अब आप इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो उनको डिस्कस करेंगे। ओके।